आप अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स सीखना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़न का वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स जब आप कर रहे होंगे तो कौन कौन से टूल्स की आपको ज़रूरत होगी। तो इसमें कुछ टूल्स फ्री होते हैं, उनको मैं इंस्टॉल करना, उनकी एक्सटेंशन किस तरह क्रोम में ऐड की जाएगी ये आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा कौन से टूल्स जिनकी पेमेंट करना ज़रूरी होती है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अमेज़न के मॉडल्स के बारे में कुछ वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, वो इस चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आज हम जो मेरा टॉपिक है वो ये कि वो जो दोस्त न्यू होते हैं उनको ये बताना कि अमेज़न का जब वो कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं, एज ए वो वर्चुअल असिस्टेंट काम करना चाहते हैं, दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेन चीज़ ज़रूरी जो होती है वो एक काम होता है प्रोडक्ट हंटिंग करना। प्रोडक्ट हंटिंग के अलावा उसकी सोर्सिंग करना है, ये किस तरह की जाएगी इस पर ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी हैं। आज की वीडियो जो है उन टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि जो इसके इस तमाम प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल होते हैं। तो आप यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कुछ मैंने एक्सटेंशन ऐड की हुई हैं। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स को मैंने यहाँ पे बुक मार्क किया हुआ है, जिस तरह फॉर एग्जांपल FBA टूल किट, रेवेन्यू कैलकुलेटर, इसके अलावा सिमिलर वेबसाइट्स, ये किस तरह ये क्या काम करती है इस पर अभी हम बात करेंगे डिटेल में जाकर। तो टूल्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी जो टूल्स हैं वो उसमें आ जाता है। कीपा इसमें है, जैसा कि आप जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। इसका ये एक वाहर टूल है, ये जो होल सेल का जो काम कर रहे होते हैं उनको ये टूल लाजमी परचेज़ करना पड़ता है। तो इसकी सब्सक्रिप्शन 1 मंथ के लिए मिलती है। इसकी पेमेंट तकरीबन आमतौर पर जो इसका रेट है 1200 से 1400 तक आपको 1 माह के लिए इसके एक्सेस मिल जाती है। उसके बाद दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ता है। तो इसको हम लॉगिन करते हैं, अगर आपके पास इसकी एक्सेस हुई तो आप इसको लॉगिन कर सकेंगे। जो आपको गिवन पासवर्ड और यूज़र नेम जो दिया गया होगा, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये मेरा सब्सक्राइब है, तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लॉगिन का यहाँ पे यूज़र नेम और नीचे पासवर्ड, इसको लॉगिन करेंगे तो ये हमारा ऑन हो चुका है। एक ये पहला टूल कीपा है जिसको पेड किए बगैर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसकी पेमेंट ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप दूसरा क्या कहते हैं इसको प्राइवेट लेबलिंग का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपको पेड टूल जिसकी ज़रूरत होती है उसका नाम है हीलियम 10, ठीक है। उसकी पेमेंट तकरीबन 1 माह के लिए आपको 2000 पे करना पड़ती है। तो दोस्तों इसके अलावा बाकी जो मोस्टली टूल जो हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। अगर कोई आपसे कहे कि इसकी हम आपको सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं तो आप किसी के भी जाल में ना फंसिएगा। आपको बताता हूँ, बल्कि अभी आपके सामने मैं इसको इन टूल्स को, इन एक्सटेंशन को आपके सामने बिल्कुल करके भी दिखाऊँगा। ये इसमें जो है एक ऑनलाइन सेलर और ऑर्डन, ये एक एक्सटेंशन ज़रूरी है। इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा ये हम ऑलरेडी एक वीडियो इस पर बना चुके हैं। इसके अलावा स्कैन अनलिमिटेड और फ़नल है। इसके अलावा एक और जो एक्सटेंशन है, इसको मैं जो भी मैंने एक्सटेंशन ऐड की है उसकी डिटेल में आपको यहाँ पे मैनेज एक्सटेंशन में जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी हमारे जो होलसेल और अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के लिए कौन सी जो एक्सटेंशन है वो हमें चाहिए होती है और वो कौन सी फ्री है, उनको कैसे इसमें हम ऐड करेंगे वो भी आपको अभी 2 मिनट में ही आपको बता दूंगा। अमेज़न गुरु एक्सटेंशन, इसको आपने ऐड कर लेना है। इसके अलावा DS अमेज़न क्विक व्यू, ये बहुत मज़े की एक्सटेंशन है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये ज़रूरी है। इसके अलावा बाकी आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो मैंने की है उसको आपने इग्नोर करना है। इसके अलावा VPN की आपको कभी ज़रूरत पड़ सकती है, वो भी, ये भी फ्री है। इसके अलावा जो यहाँ पे जंगल स्काउट, इसको आप यहाँ पे होलसेल के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्सटेंशन है वो कीपा है, प्राइस ट्रैकिंग और प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, ये पेड है। इसके अलावा आप ऑनलाइन सेलर एड ऑन, ये भी आप क्रोम वेब स्टोर से कर सकते हैं। स्कैन अनलिमिटेड, ये वाली एक्सटेंशन। तो इन एक्सटेंशन को कैसे इसमें ऐड किया जाएगा, इसके 1-2 एक्सटेंशन को मैं अभी आपके सामने
रिमूव करके दोबारा से इंस्टॉल करने का तरीका आपको बताता हूँ कि इनको कैसे ऐड किया जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ये इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो अभी इसको दोबारा यानी कि ये है अमेज़ॉन DS क्विक व्यू, DS अमेज़ॉन क्विक व्यू के नाम से ये एक्सटेंशन है। इसको इसके अलावा एक जंगल स्काउट है। तो अभी जैसे ही वो जो मैंने एक्सटेंशन रिमूव किया, इसको किस तरह ऐड किया जाएगा, बाकी भी आपने इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए उनको ऐड करना है। आप क्या करेंगे कि एक न्यू टैब को ओपन करेंगे। तो इसमें जाकर आप लिखेंगे गूगल वेब स्टोर, गूगल वेब स्टोर अपने। तो जैसे हम गूगल वेब स्टोर लिखेंगे, इसको आपने एंटर का बटन दबाना है दोस्तों। इसके बाद इसमें पहले नंबर पे यहाँ पे आ चुका है क्रोम वेब स्टोर। तो इसको आपने इसको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही ये ओपन होगा तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। तो एक्सटेंशंस के ऊपर यहाँ पे सर्च द स्टोर लिखा हुआ है। यहाँ से हम अपनी जो भी रिक्वायर्ड एक्सटेंशन होगी दोस्तों, हम उसको यहाँ पे सर्च करेंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे। ऐड किस तरह करना है, फॉर एग्जांपल हम DS अमेज़ॉन को क्विक व्यू इंस्टॉल करना चाहते हैं। DS अमेज़ॉन ये हमारे पास लिस्ट में सजेशंस आई हैं, इसको मैं क्लिक करने लगा हूँ। तो हमारे सामने इस नाम से 2 बल्कि 3 एक्सटेंशन आई है। फर्स्ट वन है DS अमेज़ॉन क्विक व्यू एक्सटेंशन, दूसरी भी है DS अमेज़ॉन क्विक व्यू। एक्सटेंडेड का लफ्ज़ जिसके साथ लिखा होगा दोस्तों, आपने इसको ही साथ ऐड करना है, बाकी इनको इग्नोर कर दें। ये भी ठीक है, लेकिन इनकी कुछ दिन के बाद ये बिल्कुल वर्क करना छोड़ देती है। लेकिन ये वाली एक्सटेंशन फ्री है, इसको आप आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन है ऐड टू क्रोम, इसको मैंने क्लिक कर दिया। आपने भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट आप ऐड एक्सटेंशन को क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ये एक्सटेंशन जो है डाउनलोड होती है फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में ये हमारे ब्राउज़र में ऐड हो जाती है। जैसे ही ये ऐड होगी तो यहाँ पे लिखा हुआ नोटिफिकेशन आपको नज़र आएगा, DS अमेज़ॉन क्विक व्यू एक्सटेंडेड हैज़ बीन एडेड टू क्रोम याहू। तो ये इस तरीके से हम बाकी जो एक्सटेंशंस हैं OS एडॉन, इनके आप पहले लिस्ट बनाएंगे इस वीडियो में इनके नाम की। इसके बाद इनको सेम प्रोसेस के साथ क्रोम वेब स्टोर में जाकर ऐड करेंगे। कीपा भी यहाँ से होगा, लेकिन इसको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लिंक पासवर्ड ID जो है वो देना पड़ेगा। जब तक वो आप रजिस्टर्ड अकाउंट का पासवर्ड ID नहीं देंगे, उस वक्त तक आप उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो ये तो मेजर एक्सटेंशन की बात की। अभी मैं आपके सामने कुछ वेबसाइट्स जो मैंने बुक मार्क की हैं, इनको किस तरह ऐड करना है इसकी थोड़ी सी आपको डिटेल बताता हूँ। जब हम इन एक्सटेंशंस को ऐड कर लेंगे तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा कि जो इस्तेमाल होने वाली कुछ वेबसाइट्स हैं उनको बुक मार्क करेंगे, ताकि हमें बार बार उनको ढूंढना ना पड़े। तो पहली वेबसाइट जो मैंने यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ जाता है fbatoolkit.com। ये इसका वेबसाइट का एड्रेस है। आपने इसको सेम इसी वर्ड्स के साथ इसको जब सर्च करेंगे तो ये आपको इसी तरह का FBA टूलकिट का इंटरफेस नज़र आएगा। तो इसमें करना क्या होता है, जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं तो इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरी की प्रोडक्ट्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल होम एंड किचन, उसका BSR जो होता है, BSR क्या है इस पे हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसको यहाँ पे एंटर करके हम इससे सेल पर डे जो है उसकी रैंकिंग जो है वो फाइंड करते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपने इसको बुक मार्क कर लेना है। उसके बाद रेवेन्यू कैलकुलेटर, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करूँगा। तो आप sellercentral.amazon.com इस पे जाकर इस तरह का जब इंटरफेस आएगा तो आप इसको साइन इन या एज अ गेस्ट इस्तेमाल करेंगे। इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं, सोर्सिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए
इस वेबसाइट, इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक एक्सटेंशन भी है, लेकिन वो इतने प्रॉपर काम नहीं करती जितना बेहतर तौर पर ये वेबसाइट काम करती है। इसको आपने दोस्तों बुक मार्क कर लेना है। इसके बाद ये तो अमेज़ॉन की वेबसाइट है, इसको तो आप सिंपल amazon.com पे जाकर आप एंटर करेंगे और आप इसके होम पेज पे चले जाएंगे। इसके बाद अगर यहाँ पे आपकी लोकेशन आपके सिटी की आ रही है तो आपने उसको क्या करना है कि प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करने से पहले इसकी लोकेशन को भी लाजमी चेंज करना है। यहाँ पे जब तक आप न्यूयॉर्क फॉर एग्ज़ाम्पल आप होलसेल का काम करना चाह रहे हैं या पीएल का, तो अक्सर लोग जो डिमांड करते हैं कि वो मार्केट जो है यूएसए की इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आप बेहतर तौर पर इसके रिज़ल्ट्स देख सकेंगे। अदरवाइज़ आपको कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट जो हैं जब ओपन करेंगे तो वो आपके पास शो नहीं होगी अगर आपकी लोकेशन जो है आपके सिटी की होगी, क्योंकि वो वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके सिटी में मे बी नॉट अवेलेबल हो। तो इसको बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। इसको अगर आपने लोकेशन चेंज करनी है, अगर आपके सिटी का यहाँ पे नाम शो हो रहा हो तो आपने क्या करना है कि इसको क्लिक करना है। इसके बाद आप चूज़ योर लोकेशन, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही ये ओपन होगा तो यहाँ पे आपसे कहा जाएगा